सभी ने तो पढ़ना ही है, लेकिन आपने क्या सोचा होगा कि 12th के बाद देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैंने इस फील्ड में जाना है, मैंने उस फील्ड में जाना है, क्योंकि अभी तुम लोग उस दोराहे पे खड़े हो ना, जैसे चौराहा, जैसे ये चौक है, चौराहा होता है ना, जैसे 4 रास्ते हैं, अब वो हमारी मंजिल बन जाएगी, है ना। मैं इस रास्ते पे जाऊँगी तो मैं ये पाऊँगी, मैं इस एरिया में जाना है। तो इसी तरह से हमारा करियर प्रोस्पेक्ट्स भी ऐसे ही होते हैं। हमारा करियर भी चूज़ करना एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा काम है हमारी लाइफ का। जो भी आप चूज़ करोगे जीवन में, आपने ये सोचा हुआ है कि मैंने इस फील्ड में जाना है, तो उसके लिए मुझे उस रास्ते पे चलना तो पड़ेगा ना, सोचने तो कुछ नहीं होगा। जैसे अभी आप 12th क्लास में हो, 12वीं पास की है आप लोगों ने, तो अभी इट इज़ द राइट टाइम टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। ओके, अभी क्या करना है। नॉन मेडिकल में हूँ आप लोग, तो नॉन मेडिकल में क्या क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग किन किन फील्ड्स में आप जा सकते हैं, है ना। कोई ऐसा तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई ऐसा मौका नहीं मिला, कोई ऐसा मौका नहीं मिला आप लोगों को कि बताने का कि किस किस फील्ड में आप लोग जा सकते हैं। संदीप सर से मेरी बात हुई थी, आपके ये सरपंच साहब हैं, उनसे बात हुई थी, उनसे थोड़ा हम भी कुछ सीखें और आप भी हमसे कुछ सीखें, है ना। तो अभी देखो तुम लोग आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, तो आर्ट्स में देयर आर प्लेथोरा कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप लोग कर सकते हैं। ये आर्ट्स वाले हैं ऐसे ही हैं, है ना, तो एक ऐसा नैरेटिव बना दिया गया है। और नॉन मेडिकल वाले जो है ना, वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, और मेडिकल वाले तो ओ हो क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ फाल नोशन, ये फाल्स। कुछ भी पूछना हो प्लीज गो हेड। तो फार्मेसी में जा सकते हो, फार्मेसी का अच्छा स्कोप है, ठीक है। जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है दे कैन गो फॉर बी फार्मेसी, ठीक है, फार्मेसी में आप जा सकते हैं। अगर किसी का मैथमेटिक्स अच्छा है वो इंजीनियरिंग में जा सकता है। एक नरेटिव ये बना हुआ है, परसेप्शन ये है कि इंजीनियर्स होते हैं, आजकल डिमांड नहीं है इंजीनियर्स की, ऐसी कोई बात नहीं होती। जिसका मैथ अच्छा है ना, अगर वो इंजीनियर बनेगा वो कामयाब होगा। हमारा होता क्या है हमें पता नहीं होता, किसी का मैथ अच्छा नहीं है वो इंजीनियरिंग में चला जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो आगे इंजीनियरिंग में सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ना होता है, मैथ कैलकुलेशन बहुत सारी होती हैं। अगर आपका कैलकुलेशन ही अच्छा नहीं होगा तो आप पास जरूर हो जाओगे, लेकिन आप किसी काम के नहीं रहोगे। इंजीनियरिंग ये फील्ड ऐसा है जिसमें कैलकुलेशन ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है आप बेहतर इंजीनियर बनेंगे, ठीक है। अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है आप बेहतर एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ठीक है, याद रखिए इस बात को। तो मैं ये डिमांड है, अगर आपने सोचा हो किसने लॉ में जाना, वकालत में जाना है, जिसने पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है, जिसने CGM जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बनना है, जिसने सेशन जज बनना है, जस्ट गो फॉर लॉ करोगे तो ये सब बन सकते हो। ये कोई ऐसा कोई ड्रीम इस तरह से नहीं है ताकि मतलब कि इसको ये पूरा नहीं किया, ये किया जा सकता है, आप जैसे लोग ही पूरा करते हो उसको, ठीक है। तो जस्ट गो फॉर इट, जस्ट थिंक ओवर इट एंड जस्ट टच डाउन ओवर देयर, जाओ इन फील्ड्स में घुसो, ठीक है ना। लॉ में ये सारा खाली पड़ा हुआ स्पेस, खासकर लड़कियों के लिए, लड़कियां हैं ही नहीं, कोर्ट्स में चले जाइए आप, वहाँ लड़कियां हैं ही नहीं, तो आप लोग जाओ, आपकी इस जगहों पे घुसो, ठीक है ना। कल को जज बन जाओगे तो हमारे समाज का नाम रोशन होगा, ठीक है। अभी संदीप जी ने आपको यहाँ बुलाया, मार्क्स से पास हो, तो सबसे पहले मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, आप मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल, और आपके फैमिली मेम्बर्स को भी मेरी तरफ से आप बधाई दीजिएगा। नंबर दूसरा, आज यहाँ पे जो काउंसलिंग सेशन मैंने, हमारे जो यूनिवर्सिटी से लोग आए हैं, इनके सतीश जी आए हैं, उनके साथ मैम आए हैं, इनकी तरफ से जो आप लोगों को काउंसलिंग का सेशन रखा है, ये सिर्फ इसलिए है कि बहुत कम जो गाइडेंस रहती है वो हमारे बच्चों को मिल पाती है आफ्टर 12th। जब हम कहीं पे इंडल्ज हो जाते हैं, कहीं पे स्टडी के लिए चले जाते हैं, बाद में हमें पता चलता है कि ये फील्ड मैंने चूज करके गलती कर दी कि मैं ये चला पाऊंगा कि नहीं चला पाऊंगा। उस एक फील्ड को चूज करने से पहले जो गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, वो बहुत कम हमारे एरिया में मिलती थी। आज हमारे पास यूनिवर्सिटी से, रियाद बाहरा यूनिवर्सिटी से सतीश जी आए हैं यहाँ पे, और हमारे सरपंच को मैंने बुला के स्पेशली आप लोगों से, बच्चों से इंटरेक्शन करवाई, ताकि आप लोगों को कोई भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने से पहले आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो, आप किस वे पे जाना चाहते हो, आपकी एम्बिशन क्या है, आप इसको कैसे ले जाके आगे इसके साथ आप टैकल करोगे। बिकॉज आप आज जिस रास्ते से चलोगे, ये आपने अपनी मंजिल पे पहुंचने का वो रास्ता आज चूज करना है, और उस रास्ते को चूज करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। आज इनके थ्रू प्लस अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, कुछ क्लियर नहीं रहता है, आप यू आर ऑलवेज वेलकम, आप मेरे ऑफिस में आइए,
दिक्कत है तो आप अपने सरपंचिस को बोलिए, सरपंचिस आपको, हम आपके जो एजुकेशनल जो भी इंस्टीट्यूशन हेड रहेंगे आपके गांव तक लेके आएंगे, उनसे आपकी काउंसलिंग करवाएंगे ताकि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएं और आपको जो आने वाला जो फ्यूचर है उसके लिए जो भी आप स्टडी करना चाहते हो उसमें आपकी पूरी हेल्प आउट किया जाएगा। अगर अभी भी आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो आपको समझ ना आई हो तो आप अभी पूछ सकते हो। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो बंदे हैं उनकी तरफ से भी अगर मेरे से इन जनरल कुछ पूछना है आई एम ऑलवेज देयर, क्योंकि मैं भी एमटेक होल्डर हूँ, मैकेनिकल्स का एमटेक हूँ मैं, तो एक प्रोफेशनल जो फील्ड से निकले हैं तो हमें उस फील्ड का पता है। तो अगर आपके एक प्रोफेशनल वे में अगर आप जाना चाहते हो, आप बीए के अलावा बीएससी या फिर इंजीनियरिंग लॉ वगैरह कुछ करना चाहते हो, आप कुछ भी किसी भी फील्ड के बारे में कुछ जानना चाहते हो जो उसका प्रोफेशनल रहेगा, जो उसका एक अच्छा जानकार रहेगा, आपसे उससे काउंसलिंग करवा के आपको एक बेटर वे में अच्छे तरीके से उसकी वो बता देंगे। ठीक है, अगर अभी कुछ पूछना चाहता कोई बच्चा? नहीं, ऑल क्लियर? कहाँ से हो? सुरमा से, गुड, मैटर। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, वेरी गुड। वंदना देवी 71%। 71%, गुड, शीतल कुमारी 7। वेरी गुड। इधर मेरा 72, गुड। कहाँ से आप? सुमो। मधुबाला 50%। 50%, गुड, बैठे। आप लीजिए। हाँ आप फोटो मार लो, फोटो कर लो, फोटो चाहिए, स्नैप बेटा मैं फोटो से ले लूँगी। हाँ वो जो ज़्यादा वो ले लो। लो पेन साहब, थोड़ा पेन भी डालते हैं, बड़े जरूरत पड़ी है वो पावरफुल है। आओ राजेश संदीप भाई को क्या नाम है आपका? इंदर मेहरा। आज दशहरा कार्यक्रम में क्या आपने क्या सीखा और क्या क्या समझा? काउंसिल के लिए बुलाया था, हमें बताया गया कि आपने कैसे आगे बढ़ना है, आपने इससे इतने अच्छे परसेंटेज लिया और अपने कैरियर को कैसे चुना। तो भविष्य में क्या बनना चाहते हो? मैंने- क्या मार्क्स हैं आपके बारे में? मेरे 72%। मार्क्स हैं तो भविष्य में क्या बनना चाहते हो? जाते मैंने इंडियन नेवी में। नेवी में जाना जी सर। दैनिक देश की सेवा करना चाहते जी सर। हो। तो घर वालों को क्या सपना है? ये सपना है या आप अपने हाँ सर, मैंने ठीक। कहाँ से रहने वाले हैं? सुमुआ। जी, आज देखा गया कि काउंसलिंग की गई थी बच्चों की, तो क्या सीखा काउंसलिंग में, क्या कुछ सीखने को मिला? सीखने को यही मिला कि आगे बच्चों को अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए कि किस फील्ड में जाना है 12th के बाद। वही बताया कि आप अपने इस करियर के बारे में सोच सकते हो या उस करियर के बारे में। जी, तो आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं 12वीं में? मेरे 500 में से 491 मार्क्स हैं, जी जी, तो 98.2 परसेंटेज बनी। 98.2% मार्क्स लेने के बाद क्या सोचा है जिंदगी में, क्या बनने का सोचा है? क्योंकि यहाँ से भविष्य तय होता है, सफर तय होता है आपकी लाइफ का। सर मैंने डिफेंस के बारे में सोचा है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इसीलिए सोचा है सर कि डिफेंस के बारे में। उसके बाद ग्रेजुएशन के बारे में सर वो बहुत सारे सरकारी एग्ज़ाम निकलते हैं, उनकी तैयारी करनी है फिर। ठीक है, तो टीचर्स और पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे जिनका सबसे ज़्यादा सहयोग हो रहा है आपकी लाइफ में, इतने % नंबर लेने में जिनको सबसे ज़्यादा सहयोग हो रहा है, इनको क्या कहना चाहोगे?
थैंक्स है मेरी तरफ से कि उन्होंने इतना फोकस किया मेरी तरफ। आपकी और लाइफ में एक दोस्त भी होंगे जो आपके पार्टनर रहे हैं लाइफ में, हाँ। हर उतार चढ़ाव में रहे हैं, हाँ। उनको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? और अपने साथी जो साथी हैं आपकी उम्र के 12वीं में जो पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हाँ सर, जो मेरा जैसे कि आप 12वीं से निकल चुके हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज 12वीं में हुए हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की पढ़ाई उन्होंने तैयारी करनी है और किस तरह से आपकी तरह अच्छे अंक आ सकें? इस तरह बहुत सारे बच्चे जो अभी 12वीं कक्षा में आगे आए हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे? सर मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि ये कोरोना तो सिर्फ एक बहाना है, ऑनलाइन में अच्छी स्टडी होती है तो अपना सही से ध्यान दें और यूट्यूब वगैरह में हर जगह सही स्टडी मटेरियल मिलता है, उधर से पढ़ें और आप कामयाब हो जाए। ठीक, कहा गया था कि आज बच्चों के लिए आपने काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जी। तो किस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ये कार्यक्रम आयोजन किया गया? दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कुछ बच्चों को सिखाया गया ताकि जो बच्चे इस समय अच्छे परसेंटेज लेकर आगे बढ़े हैं, जहाँ जो बच्चे आने वाले भविष्य को लेकर अपने भविष्य को तय करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? ओके, मैं रियादवारा यूनिवर्सिटी से हूँ और आज रियादवारा यूनिवर्सिटी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इन एरियाज़ में जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो हिली एरियाज़ हैं, उन जगहों पे जा रही है जहाँ पर बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, जहाँ पर बच्चों को इतना पता नहीं है कि 12th के बाद क्या करना है, और अभी उन जगहों पे जाकर बच्चों को गाइड किया जा रहा है। और अभी एडमिशन जो प्रोसेस जो है हमारा ओपन हो चुका है, और इसी के तहत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो एक स्कॉलरशिप ड्राइव जो हमारे यूनिवर्सिटी से की जा रही है, जिसमें SC ST और OBC के पर्टिकुलरली जो कम्युनिटीज़ हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप्स रखी गई हैं। जो बच्चे हमारे पास वहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, चाहे वो लॉ में जाना चाहता है, चाहे वो फार्मेसी में जाता है, चाहे वो नर्सिंग में जाना चाहता है, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, ऑपरेशन थिएटर्स में डिग्री करना चाहता है, तो हमारे पास ये सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और इसी के तहत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम इन एरियाज़ में आए हैं ताकि जो बच्चे जो हैं वो, क्योंकि इतना मतलब मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, तो उनको सपोर्ट की जा रही है, हमारे एंड से सपोर्ट की जा रही है, गवर्नमेंट जो नॉर्म्स हैं उसके एंड से भी उनको सपोर्ट दिया जा रहा है, पूरा बैक एंड से हमें उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज की जो प्रोग्राम काउंसलिंग सेशन जो किया गया था, एक मतलब एग्जैक्टली एक मतलब एडमिशन का सेशन रखा गया था, जिसके बीच में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और बच्चे मतलब अभी उनको ये बताया गया कि इन फील्ड्स में वो जा सकते हैं, और अभी 1-2 दिन के बीच में वो ये बता रहे हैं कि फिर से वगैरह वो हमें फीडबैक वगैरह देंगे। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ही ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। देखा रहा कि आपकी तरफ से जिस तरह से बच्चों को भविष्य का सफर तय करने के लिए आपकी तरफ से एक बेहतर प्रयास जो किया जा रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों से लगातार कहीं ना कहीं शिक्षा भी प्रभावित हुई है कोरोना के इस महाकाल में। तो जी। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि बच्चे आज इस मनोबल को तोड़ चुके हैं कि वो कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल जो है ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं और सरकार भी इस पर कुछ ज़्यादा चिंतित नहीं दिख रही है। इसे लेकर हर अगर मॉल की बात की जाए, अगर और चीज़ों की बात की जाए, तो ज़्यादा खुल चुके हैं। सिर्फ स्कूल्स को लेकर आज भी सरकार कोई सही निर्णय नहीं ले पा रही है। तो इस तरह से बच्चों का भविष्य कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जो कोविड की वजह से पिछले 2 साल से बच्चे सफ़र कर रहे हैं और इवन बच्चे रेगुलरली पढ़ नहीं पा रहे हैं। और इसके बीच में जिम्मेदारी अगर मैं कहूँ तो ये जो पेंडेमिक आया है वाकई में काफ़ी ख़तरनाक है। इसके बीच में पूरा हर चीज़ इफ़ेक्ट हुई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर जो पड़ेगा वो बच्चों यूथ पे पड़ सकता है। अभी हमारे जो बच्चे हैं जो टीनेज में हैं, इन बच्चों पे ज़्यादा असर इन सबका पड़ सकता है। तो इस करके इनके सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ये ऑनलाइन प्रोसेस जो शुरू किया गया है, ऑनलाइन जो क्लासेस वगैरह शुरू की गई थी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर सही बात है कि जम्मू कश्मीर में इतना एक्सपोजर नहीं था, बच्चे इतना ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ पाते थे, ऑनलाइन का इतना एक्सपोजर नहीं है, इतना मतलब कई बच्चों के पास तो मोबाइल भी नहीं थे, स्मार्टफोन्स नहीं थे। तो ये तो एक बहुत बड़ा एक डिफेक्ट है, बहुत बड़ा एक कमी है हमारे जम्मू कश्मीर में, जो हमारे जो लोग हैं, हाशिए पे जो गए हुए लोग हैं। तो सरकार को ये देखना चाहिए था कि उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ पर्टिकुलरली कोई ऐसी स्कीम दी जाती, जैसे आप यूपी बिहार में देख लीजिए, वहाँ पे लैपटॉप देने का कुछ एक प्रोग्राम किया जाता है, कोई पार्टी है वो करती है। ऐसे ही एक गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए था कि जो लोग हैं
उनको मोबाइल वगैरह दिया जा सकता ताकि वो अपने क्लासेस वगैरह फ्रीली वो कर सकते थे। तो अभी देखा गया कि कई सारे बच्चे हैं उनकी क्लासेस ही नहीं लगी हैं क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन्स ही नहीं थे। एक सर्वे किया गया था उसके बीच में मीडिया से, न्यूज़ क्लिक एक एजेंसी है, उसने किया गया था कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लासेस वो कर ही नहीं पाए क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे। तो हमारे बच्चे फिर कैसे पढ़ सकते थे? तो ये इसी के तहत हमारी कोशिश यही रहती है कि वहाँ उस अंतिम छोर पर जाकर बच्चों की काउंसलिंग की जाए, गाइड किया जाए उनको प्रॉपर तरीके से। जय भीम, जय भारत। आज रियादपारा यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ लोग आए थे जिन्होंने बच्चों के साथ कुछ उनके पेरेंट्स को और उनके जो गार्जियंस थे उनको बुलाया गया था यहाँ पे, ताकि जो बच्चों का आने वाला भविष्य है उसको एक दिशा देने के लिए उनको यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आगे जो फर्दर स्टडीज़ के लिए कहाँ पे उनको जाना चाहिए वो सारी उनके ऊपर एक काउंसलिंग लेवल का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था। और जो बच्चों ने यहाँ पे अच्छा सिक्योर करा है, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे एक 98.2% मार्क्स लेके बच्चा आया था, बाकी 70 से अबव थे। तो काफ़ी जो हमारे बच्चे हैं वो काफ़ी होनहार हैं, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ले रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम एक स्ट्रीम चूज़ करने की बारी आती है तो हम लोग जो हमारे बच्चे हैं वो उस टाइम पे जल्दबाजी में या घर वालों के प्रेशराइज होके कोई स्ट्रीम पकड़ लेते हैं, बट बाद में उसको चलाते टाइम जब उन्हें दिक्कत आती है तो फिर वो या तो स्ट्रीम चेंज करते हैं या फिर वो बीच में ड्रॉप आउट करते हैं। तो वो दिक्कत ना आए, उस दिक्कत को वो बच्चे फेस ना करें, इसलिए हमने अपनी तरफ से आज एक छोटा सा काउंसलिंग सेशन रखा था जिससे बच्चों को सम्मानित भी करा गया एक कॉपी पेन देके, ताकि उन बच्चों को बताया जाए कि अपने आने वाला जो भविष्य है उसको कैसे तैयार करना है, आने वाले भविष्य के लिए कैसे तैयारी रखनी है और कैसे कॉलेजेस को चूज़ करना है। नगरी डीडीसी पार्षद की तरफ से किस तरह से प्रयास किया गया ताकि जिस तरह से काउंसलिंग की क्लास लगाई गई है, बच्चों को समझाया गया, तो पूरे नगरी जो आपका नगरीय क्षेत्र है उसमें इस तरह के आगे आने वाले क्या कार्यक्रम देखे जाएंगे? जी बिल्कुल, ऐसा है कि हमारे पास जैसे कोई भी यूनिवर्सिटीज़ या कोई भी एक इंस्टीट्यूशन जो भी हेड्स या फिर कोई भी कॉलेजेस के बच्चे या फिर कुछ पेरेंट्स हमारे पास अगर अप्रोच करते हैं, जब भी हमें करते हैं, और जो मेरिटोरियस बच्चे रहते हैं हम लोग उनके पेरेंट्स से जब बात करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं या बात करते हैं, उसके बाद कोई भी उनको गाइडेंस के लिए या फिर कोई भी उनकी हेल्प आउट के लिए नहीं आगे आता है, तो एज एन डीडीसी नगरी मैं यहाँ पे हम कोशिश करता रहूँगा टाइम टू टाइम ये बच्चों को जो मोटिवेट करने के लिए, बच्चों की जो हेल्प आउट करने के लिए हम लोग यहाँ से ऐसे प्रोग्राम चलाते रहेंगे। अब देखा गया कि बच्चों ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि आने वाले जो बच्चे आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं या जो बच्चे अभी 12वीं में अभी हुए हैं, जिन्होंने आगे आके पढ़ना है, 12वीं में अपनी स्टडी करनी है, तो उनको लेकर क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैसेज उनके लिए बहुत क्लियर रहेगा कि जो भी बच्चे अभी 12th में क्लियर हुए हैं, 10th में क्लियर हुए हैं, वो अपने आने वाले फ्यूचर को देखते हुए, आने वाले टाइम को देखते हुए उन्हीं सब्जेक्ट्स को उसी स्ट्रीम को फॉलो करें या फिर उसको चूज़ करें जिसमें वो इजीली अप्रोच कर सकते हैं आगे और उसमें अच्छा सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी परसेंटेज होगी। आज कंपटीशन का बहुत ज़माना है। कंपटीशन तभी आप compete कर पाएंगे जब आप किसी सब्जेक्ट में, किसी स्ट्रीम में आप अच्छी तरह से उस पर पकड़ होगी आपकी। जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, जितनी आपकी पकड़ होगी, आप उतने अच्छे उभर के निकलेंगे। तो इसीलिए इसी दौरान ये सब कुछ हम लोग ऐसे ही चलाते रहेंगे। इंस्टीट्यूशन के लिए जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से अगर कुछ कैंपस सिलेक्शन के लिए कुछ बुलाते हैं, कुछ एग्जामिनेशन के लिए, कुछ कोचिंग के लिए, या फिर हमारी तरफ से एज एन टीम जेके ब्लड डोनर का एक वॉलंटियर होने के नाते में हमने एक जो अभी बच्चे पास हुए हैं 12th में, हमने एक ग्रुप बनाने की कोशिश करी है जिनको हम बच्चों को जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो आने वाला टाइम है वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वो कम्पीट करने के लिए वहाँ से मटेरियल लेके पढ़ाई कर सकें। जय